ये क्या कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे बंदना, तू मेरे कमरे में किसकी इजाजत से आ गई? कोई आखिर है बंदना, कौन सा तेरा काम पड़ा जो मेरे कमरे तक तुझे आना हुआ? भैया, मैं आपको घर में ढूंढ रही थी, जब आप नहीं मिले तो कमरे तक आ गई। वो इसलिए आपका दोस्त आया हुआ है, बाहर आपका इंतजार कर रहा है, जाइए। अरे बंदना, इस वक्त मैं जा रहा हूं बंदना, लेकिन याद रखना बंदना, आइंदा अगर ऐसी गलती की मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाजत की आई तो याद रखना बंदना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहन, मत रो बहन। मत रो बहन, मेरी बात सुनो बहन। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी, साथ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं तुम कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो इजहार। अरे बहन, कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है आपका और यहाँ कर कैसे आ गई बहन? मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन, सुनिए। आशा माने तेरा आहता, आशा माने तेरा आहता, बचाई पहला मेरी जान। तुम नहीं आती बहन, कई जाती मेरी लुटी जाती, फिर जमाने में मैं ये सूरत ना दिखा पाती। तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई बहना मेरी जान। बहन, हाँ बहन। मेरा नाम तो आशा है और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन बहन मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे सुनाऊं बहन?
अरे बहन, अगर तुम अपनी गम भरी कहानी नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है। राज को जाहिर करो बहन। बहन, अगर तुम जानना ही चाहती हो जी हाँ, तो सुनो बहन। बोलो, मैं सुन रही हूँ। बहन, आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला, लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने आए, लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गमरी कहानी है बहन। अरे वाह भैया वाह, इतने नीचे गिरेंगे आप, इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज कमरे तक ना आती तो आपकी सच्चाई भी ना मालूम होती। लेकिन आशा बहन, आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। इसी वक्त मेरे साथ आप हवेली चलो। आज के बाद आप मेरे साथ में रहना और आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपका बराबर मैं ध्यान रखूंगी बहन। चलो मेरे साथ हवेली में रहो। बहन, तुम मुझको अपने साथ अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती है? हाँ सदीदी, चलो मेरे साथ। ठीक है बहन, चलो। रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया। हाय सेठ जी, जबर। मजा आया हंसो के साथ। अरे जबर, हाँ, देख इस वक्त मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है और तू हंस रहा है, तो जानना चाहता है ना। जब मैं असला के पास गया ना, जैसे उसके पास गया वैसे हराम जातिन मेरी बहन बंदना आ गई। पूरा बना बनाया काम हराम जातिन खराब कर दी। आप टेंशन मत लीजिए, है तो ससुरी अपनी हवेली में जाएगी कहाँ? आराम जबर, देख मैं आराम कर। कितना है कर्जा तुम्हारा?
कितना कर्ज है। आज ये भोलू आया है, पाई पाई चुका कर तब जाएगा। तो साले का है कोई इतना चिल्ला रहा है बे? ला साले मेरा पैसा निकाल बे। कितना पैसा है तेरा? 20,000 साले निकाल बे। 20,000 है ना? ले पकड़ा अपना पैसा, तेरा 20,000 है ना, ये ले, तेरा पैसा मिल गया ना। हाँ। अब इज्जत से हमारी बहन को हमारे हवाले कर दे। अब साले अगर दोबारा जबान से असवा का नाम लिया ना, उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। अब भनुआ भलाई तारी इसी में है बे। जैसे साले सीधे पाव यहाँ पर आया है, वैसे उल्टे पाव साले वापस चला जाए। चिल्लाना नहीं बे। तेरा कर्ज दे दिया हूँ, तेरा कर्ज दे दिया हूँ। हाँ। अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर तब जाऊंगा बे। तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो रोक ले हमको जाने से। तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर तब। अब भनुआ हराम को खा ले। देख लिया साले हराम खोर, देख लिया बे। गंदी नाली का कीड़ा साले हमसे बगावत करेगा, ले जाएगा अपनी बहिया को ससुरा, लेके जा कुत्ता साले। अब आई साले जी महाराज। साले तू बीच में क्यों आ रहा बे? एक तो गोलिया को रे गोड़वा में मारी थी यार, हाँ। अबे मौका फटक क्या हो मारा था। अब साले रबड़वा, लेकिन ये बता दे, उस साले हराम खोर के परत काहे को तेरे को इतनी जबर हमदर्दी हो रही है बे? देखा सेठ, कहो तोरे बीच में बोले नहीं, लेकिन आज हमका बोले पड़ता है। क्या बोलेगा बे? तोरे से एक सहूरे पे बेचारा गरीब मने कैसो पैसा इकट्ठा के लिया है, तार कर्जा तो को दे दिए। वादा के कह रहा है ना, इन्हें चिल्लाए कह रहे हैं ओकरे दुआरे कितना हमार पैसा दे के 10 दिन में अपन बहन ले जाए। अबे 10 दिन नहीं भो, 4-5 दिन होता है। जब पैसा पाई गया तो जौने मर्दई से चिल्लाए के आ रहा है, वही मर्दई से ओकरे साथ वैसे करता है, काहे दोनों दिन अपने दुआरे जड़ाई पाने हैं। कमीना साले, अगर तू हमारा पुराना वफादार नौकर ना होता तो साला भेजा बाहर तेरे कर देता। हरामजादे, तुझे इतनी बड़ी हमदर्दी इससे है तो कान खोल करके सुन साले, हम तुझे इसी वक्त नौकरी से निकाल रहे हैं बे। तोहरे जैसे कुकुरन की हमका नौकरी नहीं करेगा। ए ससुरा, शायद तुझे मालूम नहीं है कि वादा करके वादे से मुकर जाना ही ये हमारी फितरत है बे। इतना बना हुआ बाहर सारे गंदी पैदाइश दिया। अरे साले एक काम कर, इस साले गंदी नाली के कीड़े को लेकर इस हवेली से इतनी दूर चला जाबे ताकि दोबारा तुम दोनों की ये मनहूस शक्ल दिखाई ना पड़े। क्या समझा? जा यहां से। ऐसे जी आप इसको समझाइए, जा तो रहा है ससुरा ना, ये साला जब दर बदर की ठोकरें खाएगा, एक एक टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होगा, तब इस साले को एहसास होगा कि ऐसी की जिंदगी किसे कहा जाता है। अबे रबड़वा, हमारे बिलार हमाइन का सारे म्याऊ कर ही सिखावता। अब आया रबड़वा सुन बे, अगर साले इस हराम खोर कुत्ता के परत अगर तुझे साले इतनी जबर हमदर्दी है तो तुम साले इस हराम खोर को इतनी दूर यहां से लेके चला जाबे जहां पर से तुम दोनों की परछाई मुझे नजर न आए, नहीं तो साले और जिसके पांव में गोली मारा हो अगर तुम्हारा कहीं मिल गया तो दोनों को चांस मार दूंगा। देख भाई, मैं तेरा भी गुनहगार हूं। उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था। तू मेरी गलती को माफ कर दे भाई। मैं नहीं जानता था कि ये लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। ये बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा है, शोहरत है, आदमी है, हथियार है, सब कुछ है। तेरे पास
इस शरीर और जान के सिवा क्या है। तू अपनी बहन के लिए तू इन लोगों से लड़ नहीं सकता। तुझे इस समय डॉक्टर की जरूरत है भाई। चल पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, उसके बाद इन सालों से निपटा जाएगा। अरे आशा बहन, बाहर आओ जल्दी। अरे आशा बहन, मैं क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा उतरा है, आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है? क्या सोच रही हो बहन? बहन, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझको अचानक यहाँ क्यों बुलाई हो बहन? क्या बात है? सही पूछ रही हो। देखो ना आशा बहन, मैं आए दिन कॉलेज आती जाती रहती हूँ। हवेली में अकेली रहोगी। मेरे भैया कितने नीच इंसान हैं, आपकी इज्जत को लूट लेंगे बहन। अगर मेरी बात को मानो तो मैं आपको एक रास्ता दिखाऊं। बोलो बहन, वो कौन सा रास्ता है? आशा बहन, इस वक्त हवेली में ना तो भैया हैं ना ही जावर सिंह हैं, बाहर कुछ काम से गए हुए हैं। मौका अच्छा है, तुम यहाँ से भाग जाओ बहन, बाकी मैं सब देख लूंगी। बहन, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई। जैसे? इसलिए कि तुम मेरी जान बचाकर अपने भाई के निगाह में गिर चुकी हो। आप सही कह रही हो बहन। बहन, हाँ। अगर मैं इस हवेली में तुम्हारे साथ कुछ दिन और रुकूंगी तो ना एक ना एक दिन तुम्हारे भी साथ कोई न कोई घटना घट सकती है बहन। सही कह रही हो बहन आप। बहन, हाँ दीदी। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी इस दुनिया में कोई सगी बहन नहीं है। ये क्या कह रही हो? मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लेना। बहन, एक तरफ बहन भी कह रही हो, दूसरी तरफ एहसान की बातें कर रही हो। अरे पगली, जिस वक्त आपको हवेली में ले गई थी ना, उसी दिन से आपको मैं अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। रो मत बहन, क्या करूँ, मजबूरियां मेरे पास है। जाओ बहन, जहाँ रहना अच्छे से रहना, भगवान आपको खुश रखे बहन। भाग जाओ, नहीं तो आ जाएंगे बहन। ठीक है बहन। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की आंखों में रंजो गम